दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, पाकिस्तान तुझे सलाम। पाकिस्तान का 77वां यौम आज़ादी, जिंदा कौम का यौम आज़ादी का शानदार इस्तकबाल। लाहौर में मीनार पाकिस्तान, इस्लामाबाद, कराची, मुल्तान, फैसलाबाद, पिशावर, कोयटा समेत शहर शहर शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा। मंचले आज़ादी का जश्न मनाने सड़कों पर निकल आए। मिली नगमों पर रक्स, हल्ला गुल्ला, शोर शराबा। खातीन और बच्चे भी यौम आज़ादी के जश्न में पेश पेश। शहर शहर गांव गांव रोशनियों से नहला गए। सब्ज हिलाली झंडों की बहार, गलियां, मोहल्ले, बाजार सब्ज हिलाली परचमों से सज गए। सरकारी और निजी इमारतें कौमी परचम के रंगों में रंग गईं। अफवाज पाकिस्तान को कमजोर करना पाकिस्तान को कमजोर करने के मुतरादिफ है। मुझे पुख्ता यकीन है कि कोई मनफी कुव्वत एतमाद और मोहब्बत के इस रिश्ते को न कभी कमजोर कर सकी है और न ही आइंदा कर सकेगी। लेट इट बी क्लियर, whatever form of warfare is applied against us, our retribution will be sharp and painful, and we will certainly strike back far and deep. अफवाज पाकिस्तान को कमज़ोर करना मुल्क को कमज़ोर करना है। नाइतफाकी और इंतशार मुल्क को अंदर से खोखला करके बैरूनी जारहियत के लिए राह हमवार करते हैं। किसी भी सूरत अपनी कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाने देंगे। अज़्म इस्तेहकाम कौमी अज़म का इस्तारा, सलामती का जामन और वक्त का हम तकाजा है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का काकुल मिलिट्री अकेडमी में यौम आज़ादी परेड के शुरा से खिताब। कहा, डिजिटल दहशतगर्दी से निमटने की मुकम्मल सलाहियत है। पाकिस्तान में आज़ादी इजहार राय की इजाज़त है, लेकिन हदबंदी भी है। रियासती इदारों और अवाम में खलीज चाहने वालों को मायूसी मिलेगी। कोई मनफी कुव्वत हमारे इत्तेहाद को कमज़ोर नहीं कर सकती। दुश्मनों को वाजे कर दें, रवायती या गैर रवायती जंग हो, हमारा जवाब तेज़ और दर्दनाक होगा। हम यकीनन गहरा और दूर रस जवाब देंगे। खारजियों के दहशतगर्दी के फितने ने दोबारा सर उठाया है। जो लोग फसाद करते हैं, कुरान में उन्हें कत्ल करने का हुक्म दिया गया है। अफगानिस्तान से कहते हैं, फितनतुल खवारिज को पनाह मत दें। यौम आज़ादी पर काकुल पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में शानदार परेड। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर परेड के मेहमान खुसूसी थे। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी की कैडेट्स का मखसूस अंदाज में ड्रिल परेड की महारत का मुजाहिरा। मादरे वतन के शहदा को खुसूसी खिराज अकीदत पेश किया गया। सिपा सलार जनरल सईद आसिम मुनीर को सलामी के चबूतरे पर सलामी पेश की गई। परेड ग्राउंड फौजी बैंड की शानदार कौमी धुनों से गूंज उठा। परेड ग्राउंड में सफेद घोड़ों पर फौजी अफसरान ने दबंग एंट्री दी। परचम बरदार दस्ता मैदान में दाखिल हुआ तो सैल्यूट पेश किया गया। बाद में परचम बरदार दस्ता परेड में दीगर दस्तों के साथ शामिल हो गया। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते की परेड का शानदार नजारा किया गया। फौजी दस्तों के फकीदुल मिसाल डिसिप्लिन ने हाजरीन के दिल मोह लिए। यौम आज़ादी पर यूब स्टेडियम कोयटा में तकरीब। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और वज़ीर आला सरफराज बुख्ती की शिरकत। आज़ादी के जश्न पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा। मौसीकी का भी तड़का, मिली नगमों से शुरका के खून गरमाया गया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने कहा, नाराज़गी के नाम पर तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं। नाराज़गियों को भुलाकर पाकिस्तान को आगे लेकर जाने की ज़रूरत है। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती बोले, बलोच नौजवानों को रियासत के खिलाफ वरगलाने नहीं देंगे। सोशल मीडिया का मनफी इस्तेमाल रोकेंगे। बलोचिस्तान के इलाके गवादर में भी यौम आज़ादी पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा किया गया। लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क में यौम आज़ादी पर तकरीब। मिली नगमे पेश किए गए। मुशायरे का भी अहतमाम। तहरीक आज़ादी की मुनासबत से कलाम भी पेश। तकरीब में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। आज़ादी का भरपूर जश्न मनाया। गवर्नर हाउस पिशावर में भी यौम आज़ादी की तकरीब। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की शिरकत। शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। यौम आज़ादी पर गवर्नर हाउस सिंध में भी तकरीब का इनेकाद। आज़ादी का जश्न मनाते आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। गवर्नर हाउस के दरवाजे शहरियों के लिए खोल दिए गए। तकरीब के दौरान मिली नगमों पर शुरका का रक्स, हल्ला गुल्ला। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने शुरका को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी। कश्मीरी भी पाकिस्तान के यौम आज़ादी की खुशियों में शरीक। क्रिकेट स्टेडियम मीरपुर आज़ाद कश्मीर में आज़ादी फेस्टिवल का इनेकाद। आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। मिली नगमे और कौमी तराना पेश किया गया। पाकिस्तान के यौम आज़ादी पर कश्मीरियों की बड़ी तादाद में फेस्टिवल में शिरकत।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की यौम आज़ादी पर कौम को मुबारकबाद। कहा, गुज़श्ता कई दहाइयों से पाकिस्तान ने अहम संग मीर अबूर किए। गुमनाम हीरोज़ ने पाकिस्तान के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा, यौम आज़ादी हक़ खुद इरादियत के लिए हिंदुस्तानी मुसलमानों की सियासी जद्दोजहद का नुक्ता अरूज है। मौजूदा चैलेंज से निमटने के लिए इख्तलाफात को बलाए ताक रख कर काम करना होगा। जश्न आज़ादी मनाएं, 92 न्यूज़ के संग कौमी परचम उठाएं, तस्वीर बनाएं या छोटा सा वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करें और भिजवा दें अपने पसंदीदा चैनल 92 न्यूज़ को। हम दिखाएंगे आपके जज्बात पूरी दुनिया को। हमारा नंबर है 033319200772। हुकूमत का यौम आज़ादी पर अवाम को तोहफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 8 रुपये 47 पैसे सस्ता। फी लीटर कीमत 260 रुपये 96 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत में 6 रुपये 7 पैसे की कमी। फी लीटर कीमत 266 रुपये 7 पैसे हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से हो गया। हुकूमत हर 15 रोज बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का जायजा लेती है। इस बार यौम आज़ादी पर एक रोज पहले ही नई कीमतों का ऐलान कर दिया। जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और खवारिज के दरमियान फायरिंग का तबादला। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 6 खवारिज मारे गए। फायरिंग के तबादले में 4 बहादुर जवानों ने जाम शहादत नोश किया। शहदा में हवलदार निसार हुसैन, नाइक रशीद गुल, नाइक इरफानुल्लाह खान और सिपाही इरफान रफाकत शामिल। ISPR का कहना है कि इलाके में खवारिजियों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अरशद नदीम के लिए 15 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। वज़ीर आज़म हाउस में अरशद नदीम के एजाज़ में पुरवकार तकरीब इशाइया दिया गया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, अरशद नदीम के इनामात पर किसी का कोई टैक्स नहीं लूंगा। यौम आज़ादी पर अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज से भी नवाजा जाएगा। 40 साल बाद अरशद नदीम ने पाकिस्तान को खुशी दी। उनकी फतह के सामने इनामात की कोई हैसियत नहीं। अरशद नदीम की बदौलत पाकिस्तान का तराना फ्रांस में गूंजा। वज़ीर आज़म ने F9 और F10 की सड़क का नाम अरशद नदीम से मंसूब कर दिया। जिना स्टेडियम इस्लामाबाद में अरशद नदीम हाई परफॉर्मेंस अकेडमी बनाने का ऐलान। वज़ीर आज़म ने 1 अरब रुपए पाकिस्तान स्पोर्ट्स एंड इंडोमेंट फंड का भी ऐलान कर दिया। अरशद नदीम के कोच के लिए भी 1 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। इंजरी के बावजूद हिम्मत नहीं हारी। रिकॉर्ड कायम करने से पहले ही कोच को बता दिया था बड़ी थ्रो होगी। कौमी हीरो अरशद नदीम की वज़ीर आज़म हाउस में मुनक़िदा तकरीब में गुफ्तगू। कहा, 14 अगस्त गोल्ड मेडल के साथ मनाएंगे। मज़ीद मुकाबलों के लिए भरपूर तैयारी करेंगे। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। मेरे पास 10 मेडल्स हैं, जिनमें से 5 गोल्ड मेडल हैं। जहां जहां गोल्ड जीता वहां रिकॉर्ड भी ब्रेक किए। कौमी हीरो अरशद नदीम पूरी कौम की आंखों का तारा बन गए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की मियां चनू में अरशद नदीम के घर आमद। पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने पर 10 करोड़ रुपए का चेक दिया। वजीर आला पंजाब ने अरशद नदीम को होंडा सिविक कार भी तोहफे में दी। मियां चनू पहुंची तो अरशद नदीम और अहल खाना ने वजीर आला का इस्तकबाल किया। मरियम नवाज ने अरशद नदीम के कंधे पर थपथपाकर शाबाश दी। घर पहुंचने पर अरशद नदीम की वालिदा को गले लगाकर मुबारकबाद पेश की। अरशद नदीम और उनकी वालिदा नशिस्त पर वजीर आला के साथ बैठे। मरियम नवाज ने अरशद नदीम से गुफ्तगू की और उनकी कारकर्दगी को सराहा। कहा, अरशद नदीम ने कौम को बेमिसाल खुशी से हमकिनार किया। मियां चनू में वजीर आला पंजाब बच्चों में घुल मिल गईं। अरशद नदीम के बच्चों से गुफ्तगू करके महसूस हुई। अरशद नदीम को मेडल पहनाने पर हाजरीन की पुरजोश नारेबाजी। कोच सलमान बट को भी 50 लाख रुपए का चेक दिया। वजीर आला पंजाब ने अरशद नदीम के गाँव को गैस देने, सीवरेज का निज़ाम और सड़कें बनाने का भी ऐलान कर दिया। अरशद नदीम को सरकारी खर्चे से कुछ नहीं दे सकता। अच्छा तब होता जब लोग अपनी जेब से अरशद नदीम को पैसे दें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के पेशावर में चाइना सकाफती मरकज़ के दौरे के दौरान गुफ्तगू। कहा, दोस्तों से बात करके अरशद नदीम को ज़ाती हैसियत से इनाम दूंगा। सरकारी अफसर मरियम नवाज को टिकटॉक बनाने का कह रहे हैं। पंजाब में हमारा मैंडेट चोरी हुआ, चोरी शुदा मैंडेट मिला है तो अब काम भी कर लें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के साथ कोई मुकाबला नहीं, वो किसी के खाते में नहीं है।
फैसल करीम कुंडी को कहा है कि आप गलती से गवर्नर बने हैं। मिली भगत से हर साल 500 अरब की बिजली चोरी होती है। बिजली के बिल्स में हेरा फेरी की जाती है। इस निज़ाम को तब्दील करेंगे जिसने मुल्क की बुनियादों को खोखला कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बिजली की तकसीम कार कंपनियों के चेयरमैन और बोर्ड मेंबरान से गुफ्तगू। कहा, बदकिस्मती से डिस्कोस की कारकर्दगी काबिल तारीफ नहीं, बिजली के निज़ाम को बेहतर करने की ज़रूरत है। विफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, 77 साल की बीमारियों से जान छुड़ानी है। पावर सेक्टर और FBR की बहाली तरजीहात हैं। FBR के लिए कंसल्टेंट की खिदमात हासिल कर ली गई हैं। हमें ज़राअत और सनतों को बहाल करना है। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए अपोजिशन जमातें सर जोड़कर बैठ गई। मौलाना फजल रहमान, बैरिस्टर गौहर, शिबली फरास, उमर अयूब, महमूद खान HFZ की शिरकत, हुकूमत के खिलाफ तहरीक और अवामी इशूज़ पर मिलकर चलने पर इतफाक किया। इजलास में जमात इस्लामी, BNP मैंगल के वफूद की भी शिरकत। इजलास की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। ज़रा के मुताबिक तमाम जमातों ने साफ शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात कराने पर जोर दिया। इशाइया के मेज़बान मोहम्मद अली दुरानी ने अपोजिशन इत्तेहाद की क़यादत मौलाना फजल रहमान को सौंपने की तजवीज़ दी। कहा, बानी PTI नाहक कैद हैं, उनकी रिहाई के लिए तहरीक चलाना होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने अपोजिशन अलायंस को जल्द तश्कील देने पर जोर दिया। पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तैनाती का केस 19 अगस्त को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मुशावरत तक समाअत मुलतवी की थी। 5 रुकनी बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल शामिल। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अकील अब्बासी भी लार्जर बेंच का हिस्सा हैं। ट्विटर रहनुमा अजहर मशवानी के 2 लापता भाइयों की बाजियाबी का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला, IG इस्लामाबाद और DIG FIA को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। दौरान समाअत असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने बताया, सिक्योरिटी इदारों की रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों भाइयों से मुतल्लिक कुछ मालूम नहीं। जस्टिस मियां गुल हसन ने बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क दिए, अजहर मशवानी के 2 भाइयों का बाजियाब न होना बादी नज़र में तौहीन अदालत है। अदालती हुक्म पर अमल न होने पर क्यों ना तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। केस की समाअत 15 अगस्त तक मुलतवी। बानी PTI के खिलाफ 12 मुकदमात में शहादत का फरांसिक कराने की दरख्वास्तें दायर। इंसदाद दहशतगर्दी रत लाहौर में दरख्वास्तों पर समाअत हुई। तफ्तीशी अफसरान ने अदालत में कहा, बानी PTI की वीडियोस और मोबाइल फोन का फॉरेंसिक करना है। इनका फोटोग्रामेटिक टेस्ट और वॉइस मैच टेस्ट भी कराना है। जज ने रिमार्क्स दिए, मैं इन दरख्वास्तों पर ना समाअत कर सकता हूँ ना ही फैसला दे सकता हूँ। बानी PTI का जिस्मानी रिमांड हाई कोर्ट ने कलअदम करार दिया था। आपको मशवरा है सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। दूसरी तरफ पंजाब पुलिस ने 9 मई मुकदमात की बुशरा बीबी से तफ्तीश के लिए एहसाब अदालत इस्लामाबाद से रुजू कर लिया। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI और बुशरा बीबी की तोशाखाना के नए केस में गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त 15 अगस्त को समाअत के लिए मुकर्रर हो गई। यौम आज़ादी पर मानसून बादल भी सलामी देने को तैयार। महकमा मौसमियात ने आज से 18 अगस्त तक मुल्क भर में तूफानी बारिशों की पेशगोई कर दी। मानसून हवाएं मुल्क पर असरअंदाज होंगी। बलूचिस्तान के 16 अजला में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश के नेस्पल की पेशगोई। सिंध के साहिली इलाकों में मतला आवारालूद रहने के अलावा हल्की बारिश का भी इम्कान। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी मूसलाधार बारिश मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के बाज़ मकामात पर तेज़ बारिश होगी।